अस्सलाम वालेकुम। कल की हाईएस्ट लेवल क्लोजिंग के बाद आज इंडेक्स का स्टार्ट पॉजिटिव देखा। इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर 1,20,506 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 544 पॉइंट्स ऐड किए, लेकिन इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक करने में नाकाम हुआ। 1,20,800 का लेवल, वहां से जो है फिर हमें प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। कल हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, जैसा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मेजोरिटी आइटम जो है वो अपने मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास है, इसलिए जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। लेकिन इसको अभी जो है वो ब्रेकआउट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ब्रेकआउट जो होगा वो 1,21,000 का लेवल होगा। इंडेक्स अगर 1,21,000 के लेवल से ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर जो है वो हमें नया मोमेंटम बनता हुआ इंडेक्स के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन जब तक 1,21,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से जो है प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आ सकती है। आज उसी तरह हम लोगों ने देखा, हाई लगाने के बाद इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली और इवेंचुअली जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। आज की क्लोजिंग जो है वो 1,19,600 1,19,649 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 312 पॉइंट्स लूज करते हुए हमें नजर आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो प्रीमा आज स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किस्म का हुआ था, मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया, लेकिन अपना मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास था, जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 54 का पास। वहां पे जो है मल्टीपल टाइम इसने कोशिश की कैप लगाने की, लेकिन जो है वहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई और उसके बाद जो है सेकंड हाफ के अंदर एक प्रेशर भी आता हुआ देखने को मिला। प्रेशर आया तो फिर जो है वो इसके अंदर एकदम एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई इसके अंदर और फिर जो है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल भी हमें बनते हुए देखने को मिली, लेकिन इवेंचुअली पॉजिटिव कैंडल होते बनते हुए देखने को मिली है। लेकिन एक अपने हाई से देखा जाए तो अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली है। सेकंड नंबर के ऊपर सेनर्जी लॉट कैम आज जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। थर्ड नंबर के ऊपर है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। पीआरएल के अंदर जो है खासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो है वो आज प्रेशर देखने को मिला। एटीआरएल पीआरएल जो है वो आज हमें प्रेशर के अंदर देखने को मिले। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की एक रैली बना के आए थे। पीआरएल 22 रुपये के पास से, एटीआरएल 410 के पास से, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से कल डिटेल के अंदर डिस्कस किया था इनके लेवल्स, ठीक है, कि अपने मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रहे हैं, अच्छी खासी मूव दे चुके हैं बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। इनके अंदर जो है वो स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होगी और ट्रेंडिंग में स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। मेजोरिटी आइटम जो है वो अपने अपना बॉटम बना के एक हफ्ते के अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना चुके हैं अपसाइड के ऊपर और वो जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है। इसीलिए जो है वो कल इंडेक्स का भी डिस्कस किया गया था कि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ और वो आइटम भी जो है वो आज उन आइटम्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। ऑयल सेक्टर के अंदर, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर खासतौर पर ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। ओजीडीसी पीएसओ, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली इनके अंदर भी जो है वो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज फार्मा सेक्टर बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। फार्मा सेक्टर जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। सर्ल, सिटी फार्मा, गैलेक्सो, बट जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक थे। एक रैली बनी सर्ल की, सिटी फार्मा की 60 रुपये के पास से, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसने जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर 50% के करीब जो है वो गेन दे चुके हैं। लेकिन पिछले एक दो दिन की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक थे। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरबॉट कंडीशन को एडजस्ट किया। आज दोबारा से जो है वो मोमेंटम हमें बनाते हुए नजर आए हैं। लेकिन सर्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा कि 92 और 94 में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। सेल स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल जो है वो 95 का लेवल होगा। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम लोग देखें तो एंग्रो होल्डिंग सारे पेरिस थे। आज बहुत सारे आइटम जो है वो अदर आइटम मोमेंटम बनाते हुए नजर आए हैं, उनको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंग्रो होल्डिंग 53.8 करते हुए नजर आया। यूबीएल 48 पॉइंट, BHL 36 पॉइंट, BFL 34, SRBI 28, ISL स्टील सेक्टर भी जो है वो आज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। 27.8 की है, KBL 27, सिस्टम 25, सर्ल 19, एबट 18 पॉइंट, INIL 16 पॉइंट, लोट कैम 16 पॉइंट, गैलेक्सो ऑलमोस्ट 16 पॉइंट, MCB 15 पॉइंट, मिजान बैंक 15.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो FFC 148 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। लकी जो है वो 75 पॉइंट, मारी 70, OGDC 48,
PSO 44, PSEL 41, ईपर 33, DJKC 29, पार्क इलेक्ट्रॉन 27 पॉइंट, मेपल लीफ जो है वो 25 पॉइंट के करीब, हब पावर 22, TRG 21, ATRL 21, PPL 19 पॉइंट और FCCL 17 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। आज उन आइटम्स के अंदर हम लोगों ने मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला जो पिछले कुछ दिनों से जो है वो जब मार्केट ने एक रैली बनाई थी तो उन आइटम्स ने जो है वो एक अच्छी रैली नहीं बनाई थी या एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म रैली बनाने के बाद अपने अक्यूमुलेशन फेज के अंदर स्टक हो गए थे। लाइक हम देखें तो डोल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली, पास केबल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, लॉट कैम अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली, CSAP आज अच्छी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली है, BBFL भी आज जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो इस तरह के आइटम जो है वो TPLP को अगर हम डिस्कस करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली TPLP के अंदर, उसको आगे डिटेल के अंदर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो अगर इंडेक्स की कैंडल की बात की जाए तो नेगेटिव एक छोटी सी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज हमें वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज KC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 235.071 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 310.689 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 75.618 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 24.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स का स्टार्ट इस वीक देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हुआ, वो होल्ड होता हुआ देखने को मिला बुलिश मोमेंटम की वजह से। 10,000 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो हिस्ट्री बनाई, अपने ऑल टाइम सारे जो है वो लेवल ब्रेक किए। तो ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हुआ जब इंडिया पाकिस्तान की जो है वो सीज फायर का ऐलान हुआ। फ्राइडे के दिन एक अच्छी रिकवरी आई थी, लास्ट फ्राइडे के दिन। मंडे को वीकेंड पे देखा हमने सीज फायर का ऐलान होते हुए देखने को मिला। उसके बाद जो है वो मंडे का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ, लेकिन स्टार्ट ज़बरदस्त होने के बाद एक नेक्स्ट डे जो है वो इंडेक्स में मोमेंटम स्टार्ट के अंदर कंटिन्यू रहा, लेकिन फिर जो है वो एक इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें ओवरऑल स्टक होता हुआ नजर आया। ट्यूसडे के अंदर मोमेंटम स्टार्ट बना, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। नेगेटिव वेडनेसडे वाले दिन एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली। थर्सडे वाले दिन फिर दोबारा से रीबाउंड हुआ, बुल्स जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग देने में कामयाब हुए फ्राइडे के दिन। आज फिर दोबारा से जो है वो इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,21,000 जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कल की हाईएस्ट क्लोजिंग होने के बाद भी जो है वो आज इंडेक्स 1,21,000 को ब्रेक करने में नाकाम हुआ है। इंडेक्स को यही बेहतर है कि यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन करे, क्योंकि 1,01,000 से 1,20,000 तक 21,000-20,500 तक इंडेक्स जो है वो तकरीबन 19,000 19,500 पॉइंट जो है वो इंडेक्स एक हफ्ते के अंदर जो है वो गेन कर चुका है। तो बहुत सारे आइटम जो है वो बहुत ओवरबॉट कंडीशन के अंदर थे, लाइक रिफाइनरी सेक्टर देखें, ऑयल सेक्टर देखें। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट हो जाए यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, ओवरबॉट कंडीशन को जो है वो थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हो जाए, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर जो है वो थोड़े से पुल डाउन हो जाए, तो फिर जो है वो हमें इसके अंदर दोबारा से ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इंडेक्स अगर 1,21,000 से ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर 1,24,000, 1,27,000 और इवेंचुअली जो है वो इंडेक्स 1,35,000 को भी टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। नेक्स्ट वीक जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है 1,21,000 और 1,16,000 के दरमियान। इनिशियल सपोर्ट लेवल जो है वो इंडेक्स का 1,18,800 का लेवल है, उसके बाद 1,18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो 1,16,000 और 1,15,700 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड के ऊपर 1,20,500 और 1,21,000 मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 1,21,000 से ऊपर इंडेक्स विद वॉल्यूम सस्टेन हो जाता है तो फिर हमें जो है वो नई रैली इंडेक्स के अंदर बनते हुए देखने को मिल सकती है। वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है इंडेक्स की, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के वीकली बेसिस के ऊपर हमें गेन देखने को मिले। 12,474 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो इस वीक जो है वो ऐड किए। परसेंटेज में देखें तो 11.64% जो है वो इस वीक गेन होता हुआ देखने को मिला है। वॉल्यूम भी जो है वो हमें काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। 1,531 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने जो है वो 1,127 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 404 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखा जाए तो 35.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। लेकिन बस एक इंडेक्स को जो है वो 1,21,000 का ट्रिगर पॉइंट चाहिए, इससे ऊपर
इंडेक्स को सस्टेन होने के लिए, नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो FCEPL का एक काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन होने के बाद जो है वो आज हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। नवंबर के स्टार्ट से ही जो है वो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन चलती हुई नज़र आ रही थी। 100 रुपये और जो है वो 75 रुपये के दरम्यान जो है वो स्टक होता हुआ नज़र आ रहा था 25 रुपये की रेंज के अंदर। आज जो है वो हमें इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें सितंबर अक्टूबर 2021 के बाद जो है वो सितंबर या अक्टूबर की 2021 के बाद जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली और विद वॉल्यूम हमें वो जो है वो इसका ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। RSI भी देखें तो वो बुलिश मोमेंटम को ही सपोर्ट कर रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 100 रुपीज इनिशियल सपोर्ट लेवल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो अब 94 का लेवल बन चुका है। 88 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो 109, 113 और 116 इनिशियल अपसाइड के ऊपर टारगेट होंगे। इसके अलावा जो है वो फाइनल जो टारगेट होगा वो 124 से 126 का लेवल होगा। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं तो TPLP भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वॉल्यूम जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए। ब्रेकआउट लेवल के पास ही हमें जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 9 रुपये जो इसका ब्रेकआउट लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 8 रुपये 40 पैसे जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। हाँ, इनिशियल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 8 रुपये 40 पैसे इसका स्टॉप लॉस है। 9 रुपये इसका ब्रेकआउट लेवल है। 9 रुपये 25 पैसे, 9 रुपये 40 पैसे, 9 रुपये 60 पैसे इनिशियल अपसाइड टारगेट है। उसके बाद जो है वो 10 रुपये 10 पैसे और 10 रुपये 60 पैसे को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत सारे आइटम्स जो है वो आज मोमेंटम बनाते हुए नजर आए। लाइक डॉल आज अच्छी कैप लगता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल 31 रुपये 60 पैसे का है। इसके अलावा फास्ट केबल बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। वे अपने बॉटम के लेवल को 21 रुपये 20 रुपये के लेवल को टेस्ट करने के बाद मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। इसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। हाईटेक भी जो है वो आज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। CSAP स्टील सेक्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। CSAP भी जो है वो पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक था। आज वो रेंज बाउंड एक्टिविटी ब्रेक होती हुई नजर आई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस देखने को मिली। PF बायो का जब 160 का ब्रेकआउट हुआ तो फिर उसने जो है वो मुड़ के नहीं देखा और सीधा कैप की तरफ गया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके अंदर भी एंग्रो होल्डिंग भी जो है वो 50 EMA से अब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। 178 का लेवल है। 178 के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम इसके अंदर भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत सारे आइटम जो है वो आज अदर आइटम जो है मोमेंटम बनाते हुए नजर आए। जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो रैली बनाते हुए नजर आए थे, आज वो आइटम जो है वो अब जो है वो हमें रेस्ट लेते हुए नजर आए हैं। इसलिए सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर काम करें। उन आइटम को देखें जिनकी जो है वो अभी रैली नहीं बनी, जिनकी रैली बनना बाकी है, या जो है वो अभी रैली छोटी सी रैली बनी और नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल के लिए वो तैयार हो रहे हैं। उन आइटम्स को देख के उन आइटम्स के ऊपर वर्क करें ताकि जो है वो रिस्क मैनेज आसानी से किया जा सके। मंडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो TPLP, एंग्रो होल्डिंग, BF बायो, FCEPL, हाईटेक लिमिटेड, CSAP, डोल और फास्ट केबल जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।